बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 48 घंटों में भारत के अंदर मोदी की तारीफों में उनके मीडिया ने ज़मीन और आसमान एक कर दिया था जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने मोदी से रब्ता किया, बातचीत की और इंडियन हुकूमत ने जो स्टेटमेंट जारी करवाई उसके मुताबिक कहा कि उनको कोरोना के लिए दवा की ज़रूरत है और वो इंडिया के मोहताज हो चुके हैं। लिहाजा अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने दिसंबर 2020 में एक बयान दिया था कि मोदी सरकार जो किसानों पर जुल्म कर रही है, कनाडा के अंदर बसने वाले सिखों का इससे डायरेक्टली ताल्लुक बनता है और दुनिया भर के अंदर हम भारत के इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और मोदी को कहते हैं कि आप हर सूरत ये जुल्म बंद करें, किसानों से मामला तय करें। उस वक्त हालत यह थी कि इंडिया की एक्सटर्नल मिनिस्ट्री ने यह जवाब दिया, आज के बाद अगर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने हमारे इंटरनल मैटर में मुदाखलत की तो याद रखिएगा फिर कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात हमेशा के लिए ख़राब हो जाएंगे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। अब देखिए सूरत हाल ये थी जो इंडियन मीडिया पेश कर रहा था और मोदी को कह रहा था कि देखो, पहले ये तुम्हारे खिलाफ बोल रहे थे, अब तो तुम कह रहे हो कि कोरोना के लिए मदद मांग रहे हैं। अब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जब ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई तो उसमें जो धचका लगा है इंडिया को, वो शायद देखने लायक है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने यह बात कही फोन करके कि आपके मुल्क में किसानों का जो एहतजाज हो रहा है, हमें उस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम आपको कहते हैं कि आपने जो वतीरा बनाया है, जो ख़ास तौर पर आप किसानों और सिखों के खिलाफ जुल्म कर रहे हैं, इस जुल्म को बंद करें, टेबल टॉक पर उनको बिठाएं, जो भी आपके इश्यूज़ हैं उनको हल करें, ना कि आप सड़कों पर कभी पुलिस भेज रहे हैं, कभी आप फौज भेज रहे हैं। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने मोदी को ये बात कही है कि आप इस मसले को हल करें और हमें ये मसला हल होता नज़र आना चाहिए। यानी कमाल देखिए कि ये तो कह रहे थे कि अगर कोई दोबारा आपने बातचीत की तो फिर इंडिया के और कनाडा के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, जबकि उसने फ़ोन करके मोदी को ये बात कह दी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है सबसे बड़ा शाहकार जगमीत सिंह, जो कनाडा की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का हिस्सा है। देखिए, जगमीत सिंह पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये पाकिस्तान की फ़ौज के लिए काम करता है। जो इंडिया इल्ज़ाम लगाते हैं ये हमारे इंटेलिजेंस इदारों के लिए काम करता है। अब जगमीत सिंह का प्रेशर इतना है कि उनकी पार्लियामेंट के अंदर वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को बुरी तरह धो देता है कि आप हक में क्यों बात नहीं करते सिखों की, आप खास तौर पर किसानों के हक में बात नहीं करते। अब वहाँ पर उसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि इसी पर इंडिया ने इल्ज़ाम लगाया था कि चूँकि इसके ताल्लुकात रिहाना से बहुत ज़्यादा है और पाकिस्तान ने इसको अप्रोच किया, इसने रिहाना को अप्रोच किया और इंटरनेशनलाइज हो गया इस वक्त किसानों का इशू। देखिए, इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने ये दूसरा झटका दिया है। पहला झटका दिया है जब स्टेट डिपार्टमेंट की जानिब से ये बातचीत सामने आई थी कि हम कश्मीर के मामले के ऊपर इंडिया का साथ नहीं दे रहे, हमारा कश्मीर के ऊपर मौक़िफ़ वही है जो पहले था, हम इसको आर्टिकल 370 रिवोक होने के बाद इंडिया का हिस्सा नहीं समझते, बल्कि हम इसको वही पुराने तर्ज के ऊपर लेकर चलते हैं। यानी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिस्प्यूटेड लैंड है और ये पिछले तकरीबन 72 सालों से यही हमारा मौक़िफ़ रहा है। अब आप ये देखिए कि इंडिया के लिए इतना बड़ा झटका कि उसका एलान, यानी ये ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए कि अगर चाइना का कोई भी प्रेसिडेंट उठे और वो पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे दे तो आप सोचिए फिर क्या बात होगी। आज अमेरिका जो इंडिया को अपना एलाई कहता है, उसने बयान दिया। अब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने मोदी को फोन करके ये बात कह दी है कि तुम सिखों के साथ कर रहे हो जुल्म और ये जुल्म बंद करो और इनको टेबल टॉक पर लेकर आओ, यानी बजाय लड़ाई के डायलॉग से मसला हल करो। और आप ये देखिए कि इंडियन मीडिया जो पहले पूरी दुनिया के अंदर, हालिया आपको याद होगा हकीकत टीवी ने एक खबर आपको ब्रेक की थी और बताया था किस तरह ये झूठ बोले जब इन्होंने कहा कि बलूचिस्तान के अंदर आकर ईरान की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, जबकि ईरान ने यह कहा था कि हमने बलूचिस्तान में नहीं बल्कि सिस्तान बलूचिस्तान जो उनका सेकंड लार्जेस्ट प्रोविंस है, वहां पर जाकर पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों की फ्राहम की गई मालूमात पर इन्होंने वहां पर ऑपरेशन किया। और आपको ये हकीकत टीवी ने बात बताई थी कि पाकिस्तान ने किस तरह इनको इनपुट दी। अब इंडियन मीडिया की ये खबर झूठी,
फिर उसके बाद हालिया जो उन्होंने रिहाना के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की, उन्होंने मियां खलीफा के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की, कभी सर्जिकल स्ट्राइक हो, कभी EU डिसइंफो लैब हो, यानी पूरी तरह इनका मीडिया इस वक्त ये हालत हो चुकी है, कोई इन पर भरोसा करने को तैयार नहीं। देखिए आने वाले वक्त में क्या मामला होने जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये इतना कमाल तरीके का रिहाना का जो स्टेप था, अगर आप इसको डाल देते हैं पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों पर, जो कि इंडिया डाल रहा है, चलिए फॉर द सेक ऑफ द आर्गुमेंट्स चंद सेकंड के लिए मान लेते हैं कि पाकिस्तान के इदारों का किया हुआ काम है, तो इसका यह मतलब है कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसियों ने तीर वहां पर मारा है जो सीधा निशाने पर जाकर लगा और इशू इंटरनेशनलाइज हो गया। अब आप ये देखें कि इस वक्त कोई भी बात होती है तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पर किसानों के बारे में बातचीत हो रही है। मोदी अब कुछ भी नहीं कर सकता, अब ये किसानों पर जुल्म करेगा तो देखिए इसके साथ क्या हाल होगा। आप ये देखें कि इंटरनेशनल लेवल पर इशू इतना हाईलाइट हो गया कि इवन के सऊदी अरब जो बाइडन के आगे घुटने टेकता नजर आ रहा है, और जो बाइडन के कहने के ऊपर इन्होंने सऊदी एक्टिविस्ट को, जो खास तौर पर मोहम्मद बिन सलमान के गले की हड्डी बन गया था, उसको रिहा करना पड़ा। पूरी दुनिया के अंदर मोहम्मद बिन सलमान पर नजरें थी, प्रेशर आया, लेकिन उसने नहीं बात मानी। लेकिन बाइडन आया और उसके बाद मामला लेवल पर आ गए, क्योंकि जो बाइडन दुनिया को यह कहता है कि हम इंसानी हकूक के बड़े अलमदार हैं, लेकिन पीछे मुसलमानों के साथ ये जो करते हैं, जिस तरह अरब स्प्रिंग शुरू किया, शाम में किया, वो आप सबको पता है। ये इनकी स्ट्रेटजी है इस वक्त जो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से निकला हुआ जो बाइडन है। अब इस वक्त सूरत हाल इंडिया के लिए खतरनाक हो गई है कि पूरी दुनिया के अंदर ये बुरी तरह बेनकाब हुए हैं। इन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये बात कही कि जी कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, यानी उनके मीडिया सेल ये कहता रहा कि भीख मांग रहा है, आओ हमारी मदद करो। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बात की कि उन्होंने तो बातचीत की थी कि सिखों की आप जो इस वक्त हजराई कर रहे हैं, जो पूरी तरह उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, इसको खत्म करें। दूसरा, हम मिलजुल कर काम करेंगे। वो तो एक आप जानते हैं कि रटी रटाई स्टेटमेंट होती है, हर जगह फिट आ जाती है। लेकिन असल बात यह है कि मोदी को कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बातचीत करके ये कहा कि हमारे यहाँ इतने सिख हैं जितने इंडिया के अंदर, यानी इंडिया के अंदर 2-2.5% सिख है, तकरीबन 1.5-2% सिख कनाडा के अंदर भी रहते हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल में कनाडा के अंदर एक अच्छा खासा असर और रसूख पाया जाता है सिखों के हवाले से। मोदी के लिए इस वक्त संभलना बहुत मुश्किल हो चुका है, उसको समझ नहीं आ रही मैं चीज़ों को मैनेज कैसे करूं। देखिए अगर पाकिस्तान इस इशू को कैश नहीं करवाता, हमारे यहाँ पर ये बात होनी चाहिए, हमें भी इवन के कनाडा के प्राइम मिनिस्टर से बातचीत करनी चाहिए, हर किसी से, कि देखिए सिखों पर जो जुल्म हो रहा है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, हम बातचीत करें जाकर कि देखिए क्या वहाँ पर ये सूरत हाल पेश आई है। इंडिया के हवाले से अगर सिखों का इस वक्त जो जत्था है वो झाग की तरह बैठ गया तो सारी जिंदगी खड़े नहीं हो सकते। यही वो वक्त है जब पाकिस्तान को आगे निकलना है, पाकिस्तान को चीजें लेकर चलनी है, पाकिस्तान को ये सिचुएशन कैश करवानी है। आप इस सिचुएशन में पीछे नहीं हट सकते, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बार बार आपको ये मौका नहीं मिलेगा। इस वक्त इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मोदी के खिलाफ कैंपेन चल चुकी है। आपकी हालत ये है कि आपके मिनिस्टर PDM को लेकर हो रहे हैं, कभी इसको लेकर हो रहे हैं। ये वो इश्यूज होते हैं जिसको आपको कैश करवाने की जरूरत है। अब तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने मोदी को फोन करके कह दिया है कि आपने अगर ये मामला हल ना किया तो फिर सिखों के हवाले से कनाडा अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएगा जो पूरी दुनिया के अंदर इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल होगी। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।